दोस्तों, किस्सा राजा मदन सेन और चंद्रकर्ण का। राजा मदन सेन ने दो रानी को छोड़ के तीसरी शादी करने के लिए चंद्रकर्ण के महल के सामने लाकड़ी गोशे सलगा दिए, धुआं लगा दिया। तो धुआं लगा दिया। अभी धुआं चंद्रकर्ण के महल में जाता है तो चंद्रकर्ण बोलती है, ये बांदी तोड़ी आइए, धुआं कहाँ से आता है। तो बांदी बाबा जी से बोलती है, यहाँ से धुआं उठाओ। लेकिन बाबा साधु के भेष में राजा मदन सेन था। वो बोलता है, धुआं कोई ना उठे यहाँ से। बांदी धुआं यहीं रहेगा, धुआं नहीं उठेगा। तो अभी बांदी ने चंद्रकर्ण को बताया तो चंद्रकर्ण ने ऊपर से बाबा की शान देखी और मोहित हो गई और आपस में बातचीत इशारे हुए। तो वहाँ के सिपाहियों ने राजा मदन सेन को कैद में डाल दिया। तो जो राजा मदन सेन की धार्मिक पत्नी थी, पहले वाली पत्नी थी, वो बीन बजाना जानती थी। उसने सपेले का रूप धारण किया। सपेले का रूप धारण करके उसी शहर में बीन बजाई और राजा खुश हो गया और बोलता है, सपेले मांगो क्या चाहिए। तो जो सपेले के रूप में राजा मदन सेन की पहले वाली रानी थी धार्मिक, उसने बताया, जो मोदा आपकी जेल में पड़ा है, कैदी है, वो राजा मदन सेन है। अपनी लड़की की शादी कर दे, चंद्रकर्ण की शादी कर दे। तो राजा ने वचन मान के चंद्रकर्ण की शादी कर दिया, विदा कर दिए। तो रास्ते में रात हो जाती है, जंगल का रास्ता था। तो अभी राजा मदन सेन क्षत्रिय था, लड़ने की कला जानता था। वो बोलता है, आप दोनों सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। तो सजनों, जो बड़ी रानी थी सुख मान के सो गई, लेकिन छोटी रानी को नींद नहीं आई। तो राजा बोलता है, आप क्यों नहीं सोई। बोलती, मुझे चिंता है। बोला, क्या चिंता है। बोले, इसको यहीं पर कत्ल कर दो, ये सारी जिंदगी मेरे को तंग करेगी, इसको जान से मार दो। राजा मदन सेन बोलता है, ओ नालायक, ये मेरी शादी करा के ले आई है, कैद छुटा के ले आई है, ये कार्य मैं नहीं करूँगा। तो बोलती है, अगर आप नहीं करोगे तो वापस चली जाऊंगी। तो सजनों, राजा मदन सेन एक बार फिर बोलता है, मान जा, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारी शादी करा के लाई है। तो बोली, नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है, जल्दी कत्ल करो। तो एक बार फिर राजा मदन सेन बोलता है, मान जा, ये अच्छी बात नहीं है। तो रानी बोलती, नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है, कत्ल करो। तो राजा मदन सेन रोते हुए क्या ज्ञान दिया रानी को और क्या कहा। नो बोला, बेशक शीशे काट कर दे दो, तुम अपने
तो राजा मदन सेन ने आँखों में आंसू निकाल के ये कहा, बेशक शीश काट के दे दो, तुम अपने नहीं सिर की हो। गुद्दी पक्ष मत हो सही, खोटी जात वीर की हो। बेशक शीश काट के दे दो, तुम अपने नहीं सिर की हो। गुद्दी पक्ष मत हो सही, खोटी जात वीर की हो। बोला कमी बताऊं, तप्ता जसम हे तप्ता जसम हे तुम के बात फरन आली, अधम बचाले मैं डूबो, जुड़सी नाव तरन आली। आपे मैं तुम्हें पुरुष बनो रे, बाल्यम सर दोष धरण आली। करो यार की सेवा, ब्याहे न घलो, जुड़सी संग मरण आली। करो यार की सेवा, ब्याहे न घलो, जुड़सी संग मरण आली। बेशक शीश काट के दे दो, तुम अपने नहीं सिर की हो। गुद्दी पक्ष मत हो सही, खोटी जात वीर की हो। तुम भी बताऊं, बोली बताइए। तप्ता जसम हे तुम के बात फरन आली, अधम बचाले मैं डूबो, जुड़सी नाव तरन आली।